अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम सूरह मरियम का लास्ट रुकू नंबर 6 करेंगे और पारा नंबर 16 है, आयत नंबर 83 से देखें। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीना तो अज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। क्या आपको मालूम नहीं हमने शयातीन को कुफ़ार पर छोड़ रखा है कि उनको खूब उभारते रहते हैं। फ़ला तअजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा। सो आप उनके लिए जल्दी ना कीजिए, हम उनकी बातें खुद शुमार कर रहे हैं। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा। जिस रोज़ हम मुत्तकियों को रहमान के दारुन नईम की तरफ मेहमान बनाकर जमा करेंगे। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। और मुजरमों को जहन्नुम की तरफ प्यासा हाँकेंगे। ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ इंद रहमानी अहदा। वहाँ कोई सिफारिश का इख्तियार ना रखेगा मगर हाँ जिसने रहमान के पास से इजाज़त ले ली। तो यहाँ पर आखिरत में ये बताया जा रहा है कि हर कोई अलग अलग ग्रोहों में उठेगा और अलग-अलग अज़ाब उनकी दुनिया में बदअमालियों की वजह से होंगी। मवेशियों की ज़कात ना देने वालों को मैदान हशर में पुश्त के बल लिटाकर जानवरों को हुक्म होगा इन पर से गुज़र कर पामाल कर दो। बस वो बार बार गुज़रेंगे इनको रौंदते हुए। दूसरा, सूद खोरों की पीठों को फैलाकर इनमें सांप और बिच्छू भर दिए जाएंगे और आसेब ज़दा हालत में होंगे। तो बस तीसरा, मुसव्वरों यानी तस्वीर बनाने वालों को हुक्म दिया जाएगा कि अपनी बनाई हुई तस्वीरों में रूह डालें। चौथा, झूठा ख्वाब बयान करने वालों को मजबूर किया जाएगा कि दो जौ के दानों में गिरा लगाएं। पांचवा, चुगलखोरों के कानों में सीसा पिलाकर डाला जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। या अल्लाह हमें उनमें से न बनाना, दुनिया में हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा देना। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 88 से 98 तक 10 आयत हैं और यहाँ पे रुकू भी मुकम्मल हो जाएगा। वक़ालु तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िरुल जिबालु हत्ता। और ये काफ़िर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद इख्तियार कर रखी है। तुमने ये ऐसी सख्त हरकत की कि उसके सबब कुछ बईद नहीं कि आसमान फट पड़े और ज़मीन के टुकड़े हो जाएं, पहाड़ टूट कर गिरे इस बात से कि ये लोग अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत करते हैं। अंदा उर लिर्रहमानी वलदा वमा यनबग़ी लिर्रहमानी अन यत्तख़िज़ वलदा कुल्लु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आतिर रहमानी अबदा। हालांकि अल्लाह ताला की शान नहीं कि वो औलाद इख्तियार करे। जितने भी कुछ आसमानों में ज़मीन में हैं सब अल्लाह ताला के रूबरू ग़ुलाम होकर हाजिर होते हैं। लक़द अहसाहुम व अद्दाहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़रदा। उसने सबको अपनी कुदरत में अहाता कर रखा है और सबको शुमार कर रखा है और क़यामत के रोज़ सब के सब इसके पास तन्हा तन्हा हाजिर होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए अल्लाह ताला उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। सो हमने उस कुरान को आपकी ज़ुबान में इसलिए आसान किया है कि आप इससे मुत्तकियों को खुशखबरी सुना दीजिए। फ़इन्नमा यस्सरनाहु
बिलिसानिक लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीना व तुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा वकम अहलकना कबलहुम मिन करनी हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्सा। और इससे झगड़ालू आदमियों को खौफ दिलाएं, और हमने उनके कबल बहुत से ग्रोहों को अज़ाब कहर से हलाक कर दिया। क्या आप उनमें से किसी को देखते हैं या उनकी कोई आहिस्ता आवाज़ सुनते हैं? तो यहाँ पर सूरह मरियम में मादा रहमत का ज़िक्र मुतअद्दिद बार लाया गया। चुनांचे लफ्ज़ रहमान इस सूरत में 16 जगह आया। लफ्ज़ रहमत शुरू सूरत में आया और दरमियान में भी, और चूँकि सूरत में कुफ़ार और मोमिनीन का हाल ज़्यादा बयान किया गया, बस जहाँ ज़िक्र मोमिनीन में ये लफ्ज़ आया तो इशारा इस तरफ है कि इस पर बड़ी रहमत होगी, जैसे कि लफ्ज़ रहमान का मुक्तज़ा है। और जहाँ ज़िक्र कुफ़ार में ये लफ्ज़ आया वहाँ इशारा इस तरफ है कि कुफ़ार ऐसे बड़े रहमत वाले की मुखालफत करते हैं और उसके एहसानात और इनामात से भी नहीं शर्माते। तो ये फ़िक्र यहाँ पे दी गई और बार बार इसका ज़िक्र आया कि जो काफिर है उनके लिए मोहलत है कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं, और जो मुसलमान हैं उनके लिए अपनी गलतियों से रजू जल्दी करने, तौबा करना ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आखिरत के अज़ाब से बच जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मरियम यहाँ मुकम्मल होगी जिसमें 6 रुकू थे। तो अब आखिरी जो ये रुकू था इसका एक ही सवाल है, आयत नंबर 86, अलग अलग ग्रोहों को कैसे अज़ाब दिया जाएगा। अब दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें भी दोनों जहान में नवाजे, दुनिया में भी अपनी रहमत फरमाए, आखिरत में भी रहमत का मामला फरमाए। अल्लाह ताला अपने और अपने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमको दुनिया में सच्ची अताअत व फरमाबरदारी नसीब फरमाए, और कुरान करीम की बशारत का अपनी रहमत से हमको भी मुसादिक बना दे। उम्मत मुस्लिमा में आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए और आपस में की नफ़रतों से अल्लाह ताला हमें बचाए। या अल्लाह हमको अपने अकायद कुरान पाक की तिलावत हदायत के मुआफ़िक रखने की तौफ़ीक अता फरमा देना। या अल्लाह हम बेशक क़यामत में सब आपके दरबार में हाज़िर होंगे। या अल्लाह हमको ईमान अमाल सालेह के साथ हाज़िर होना नसीब फरमाना ताकि आपकी खुशनुदी और रज़ा के हासिल करने वाले बन जाएं। या अल्लाह हमसे जो गलतियाँ गुनाह कोताहियाँ अब तक ज़िंदगी में सरज़द हो गई हैं इन पर हमें सच्ची तौबा नदामत के साथ नसीब फरमा दीजिए ताकि हमको क़यामत में शर्मिंदगी से वास्ता ना पड़े। या अल्लाह अपने इन मकबूल बंदों की हमको भी मोहब्बत अता फरमा जिसे आप और आपके फ़रिश्ते मोहब्बत फरमाते हैं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।